हम स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन से। देखिए डेटा साइंस में डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा को प्रेजेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। तो इसके लिए देखिए जो टूल यूज़ में लिए जाते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं मैटप्लॉटलिब, सीबॉर, टेबलो। तो देखिए सबसे पहले अपन मैटप्लॉटलिब के बारे में नॉलेज लेते हैं। मैटप्लॉटलिब एक बहुत फेमस पाइथन लाइब्रेरी है जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है स्टैटिक, एनिमेटेड और इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। और इसके अंदर देखिए वाइड रेंज ऑफ 2D, 3D, मल्टीपल डी फंक्शंस की रेंज अवेलेबल है और कस्टमाइजेशन, डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे कि जो विजुअलाइजेशन होता है रिसर्च का, एनालिटिकल डेटा का, वो बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद में देखिए सीबॉर्न में आएंगे। ये भी देखिए एक पाइथन की लाइब्रेरी है। अगर अपन बात करें तो देखिए इसके अंदर डिफरेंट टाइप के, देखिए दोनों वैसे अगर बात करें तो ये देखिए तीनों विजुअलाइजेशन के लिए यूटिलाइज आ रहे हैं। लेकिन जो सीबॉर्न होती है इसके अंदर भी देखिए पाइथन लाइब्रेरी होती है और ये भी आपके मैटप्लॉट लिव के जैसे ही देखिए इसके अंदर भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जिससे कि स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन, एनालिटिकल डेटा का किया जाता है और डिफरेंट टाइप के अट्रैक्टिव प्लॉट एरिया तैयार किए जाते हैं। अगर अपन टेबल्यू की बात करें तो ये भी देखिए पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल है और ये देखिए इजी भी होता है, इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप एम एस एक्सेल पे काम करते हैं तो टेबल्यू पे काम करना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है। और इसके अंदर देखिए डैशबोर्ड तैयार किए जाते हैं और इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस यूटिलाइजेशन किया जाता है। आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं कि अब देखिए मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। इसके लिए देखिए जो इम्पोर्टेंट टूल होते हैं जिनकी नॉलेज होना डेटा साइंटिस्ट को जरूरी है, वो देखिए स्काईकिट लर्न, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च। ठीक है। अगर हम देखिए स्काईकिट लर्न की बात करें तो ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाइथन में, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की एल्गोज होती हैं, किस जो कि वर्क किस किस पे करती हैं, क्लासिफिकेशन पे, रिग्रेशन पे, क्लस्टरिंग पे एंड 2D 3D डायमेंशन रिडक्शन पे। अगर अपन बात करें टेंसर फ्लो, ये देखिए ओपन सोर्स मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है या फिर फ्रेमवर्क है जो गूगल ने डेवलप किया है और इसके अंदर भी देखिए डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स इसमें डिप्लॉय किए गए हैं जो। और इसके अगर अपन बात करें तो देखिए बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क इसके अंदर यूटिलाइज किया गया है, जिससे कि फ्यूचर प्रिडिक्शन, जो भी डेटा एनालिसिस का किया जाता है, जो भी डेटा एनालिसिस किया जाता है, डेटा विजुअलाइजेशन किया जा रहा है, उसके अंदर फ्यूचर प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट प्रोवाइड करता है टेंसर फ्लो। पाईटॉर्च की बात करें, ये भी देखिए ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो डीप लर्निंग पे भी काम करता है और इसके अंदर भी देखिए बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि जो डायनेमिक कंप्यूटेशनल ग्राफ होते हैं वो इसके अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं। डायनेमिक कंप्यूटेशनल ग्राफ का होता है जिसके अंदर अपन मल्टी लेवल, मल्टी लेयर ग्राफ तैयार करते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको नॉलेज दी जा रही है बिग डेटा प्रोसेसिंग की। अगर बिग डेटा प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए देखिए जो पावरफुल टूल यूज किया जाता है वो अपाचे स्पार्क है।
पहले देखिए हडूप यूज किया जाता था बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन आजकल क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी आई है, बिग डेटा पे काम शुरू हो गया है। तो देखिए अपाचे स्पार्क यूज किया जाता है। अपाचे स्पार्क भी एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और ये देखिए यूनिफाइड एपीआई प्रोवाइड करता है बैच प्रोसेसिंग के लिए, स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए। एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद में देखिए डेटा इंटीग्रेशन और वर्क फ्लो। इसके लिए कौन से टूल्स की नॉलेज होना आपको जरूरी है डेटा साइंस में? तो फर्स्ट आता है अपाचे काफका। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। आजकल देखिए जब से यूट्यूब आया है या फिर जब से ये आपके डिफरेंट टाइप के नेटफ्लिक्स और ये सारे मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, तो आजकल स्ट्रीमिंग वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो देखिए अपाचे काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है रियल टाइम डेटा को पाइपलाइंस करने के लिए और स्ट्रीम्स करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस में। इसके बाद में देखिए अपाचे एयरफ्लो। अगर अपन अपाचे एयरफ्लो की बात करें तो ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि देखिए जो आपके एयरफ्लो मीन्स वर्क फ्लो होता है उसको पाइपलाइन में अरेंज करता है, शेड्यूल करता है, मॉनिटरिंग करता है कि किसी भी तरीके से वर्क फ्लो स्मूथ चलता रहे, किसी भी तरह के हर्डल्स नहीं आए, किसी भी तरह के ब्लॉकेज नहीं आए, किसी भी तरह की टाइटिंग पोजीशंस नहीं आए। तो ये काम होता है अपाचे एयरफ्लो का। अब अपन बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेटा साइंस की। अगर आप डेटा साइंस साइंस पढ़ रहे हैं या डेटा साइंस बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको इन सभी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट मैथमेटिक्स, सेकंड स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए इनकी आपको नॉलेज होना जरूरी है। मेनली अगर अपन मैथ्स में बात करें तो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इनकी आपको नॉलेज होना जरूरी है जिससे कि आप डेटा साइंस के लिए खुद की एल्गोरिथम डेवलप कर सकें और नए मॉडल डेवलप कर सकें। और जहां अपन डेटा की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, तो उसके एनालिसिस के लिए, उसके प्रिडिक्शन के लिए, उसके डिफरेंट टाइप के ग्राफ चार्ट डिजाइनिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन, आर और एसक्यूएल इस कारण जरूरी है कि आपको डेटाबेस की नॉलेज हो सके कि डेटाबेस को कैसे स्टोर किया जाता है। इसके अलावा देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जिसके अंदर कोडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वर्जन्स कंट्रोल, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, एग्जीक्यूशन, डिफरेंट इसके पॉइंट है जिनकी आपको नॉलेज डेटा साइंटिस्ट के तौर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। मैंने डिफरेंट टूल्स के बारे में आपको बताया था जो कि डेटा साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको डेटा एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, जो इनके फेजेस होते हैं उनकी नॉलेज होना जरूरी है, उनके टूल्स की नॉलेज होना जरूरी है। और जो भी आपके फ्रेमवर्क होते हैं, टूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं लाइक पांडास, एसक्यूएल, वो उनकी सबकी आपको नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट, आपको जो आप डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरत है वो ज़रूरत है मशीन लर्निंग के लिए और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की। तो देखिए एमएल आजकल इमरजेंट लर्निंग लैंग्वेज है, एआई से रिलेटेड है। इसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप के रिग्रेशन की आपको नॉलेज होना चाहिए, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरकास्ट, सपोर्ट
वेक्टर मशीन्स, न्यूरल नेटवर्क, क्लस्टरिंग, ये आपके देखिए डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड है मशीन लर्निंग से, जिनकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और जो भी आपके स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, की स्क्वायर टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए इंटरप्रिटेशन के लिए और रिजल्ट फाइंड आउट के लिए। नेक्स्ट जो आपके फिफ्थ है वो डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको अभी अभी नॉलेज दी गई थी कि डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, टेबलू, ये सारे विजुअलाइजेशन टूल थे जिनकी आपको नॉलेज होना जरूरी है। और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने रिजल्ट को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकें। और जो नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर हैं उनको भी आप पावरफुल प्रेजेंटेशन दे सकें जिससे कि उनको डेटा विजुअलाइजेशन समझ में आए। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द डोमेन नॉलेज। आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की नॉलेज होनी चाहिए, उनके प्रॉब्लम एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए जहां पर डेटा साइंस को अप्लाइड किया जाएगा। जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है उनका फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। जो भी आपके मीनिंगफुल वेरिएबल है वो आपके आइडेंटिफाई होने चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए रिजल्ट का, वो भी देखिए एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। तो इसके बाद ही देखिए बिजनेस रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही आप डेटा एनालिसिस का सक्सेसफुली वर्क कर सकेंगे। थैंक यू।